मेजर जनरल वीके दत्ता, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो बयान आ रहे हैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दीज आर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, और पाकिस्तान जैसे देश से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, मुस्लिम एकजुटता एक तरफ है, आतंकवाद पर कोई स्टैंड नहीं है, उसके लिए एटम बम चलाने को तैयार है। देखिए, बहुत हर्ष प्रसाद जिसको बोलते हैं, लाफेबल स्टेटमेंट्स हैं। ये जो पूरा माहौल बना है आज के दिन इजराइल और गाजा और हमास को लेके, ये एक इंटरनेशनल चेस बोर्ड जिसको बोलते हैं, शतरंज का गेम चल रहा है ये, जिसके अंदर की यूक्रेन रशिया वॉर से अटेंशन हट के अभी मिडिल ईस्ट में आ गया इजराइल के ऊपर। जितना सपोर्ट दुनिया का अभी उधर से शिफ्ट हो गया, यूक्रेन से इजराइल की तरफ आ गया, और यहाँ पे मुस्लिम जितने मुल्क हैं वो इकट्ठा होने की चेष्टा कर रहे हैं। एक तरफ 4 मुल्क थे जो रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया, जो यूक्रेन और पूरे नेटो और अमेरिकन सपोर्ट के साथ लड़ रहे थे। आज के दिन में वो 4 मुल्क और पूरे मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए अभी। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान क्या समझता है कि उसने सोचा शायद मेरा अभी रुतबा ख़त्म हो गया तो मैं भी कुछ बोल दूं कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। उसको ये नहीं मालूम कि अगर वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, क्योंकि इजराइल भी एक न्यूक्लियर पावर है, उसको सपोर्ट मिल रहा है पूरा नेटो से, यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका से। और वैसे ही पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे देखती है, उसका कोई वजूद ही नहीं है आज के दिन में। तो अगर वो कोई गलती कर भी बैठे तो उनका खात्मा हो जाएगा। यहाँ तक अभी ईरान का सवाल है कि क्या वो जंग में कूदेंगे। वो अगर वो कूदेंगे तो एक और बड़ी गलती हो जाएगी, पोस्चरिंग चलती रहेगी। लेकिन अगर जंग में एक्टिव ऑपरेशन चालू हो गए तो उतना ही खतरा ईरान के ऊपर है जितना खतरा इजराइल के ऊपर है, और बल्कि ईरान के ऊपर ज्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा। ईरान के ऊपर ज्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा, वो कह रहे हैं। क्या होगा वो खतरा, ये भी मैं बात करूंगी। लेकिन एक बार बता दूं कि एक और बड़ी बैठक हो रही है दुनिया के एक अलग कोने में, बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग की बैठक हो रही है। इजराइल जंग के बीच चीन पहुंचे हैं पुतिन, और ये BRI समिट के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त जिनपिंग और पुतिन की ये बैठक इजराइल में जो चल रहा है उससे कितनी जुड़ी हुई है, इसको जरा मैं समझना चाहती हूं। क्योंकि पुतिन जो पहले दिन उन्होंने कहा कि इजराइल का जो पलटवार है वो जस्टिफाइड है, वो सही है, अब वो गाजा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मैं एक बार मेजर जनरल मेस्टन आपके पास आ रही हूं। सर, इस वक्त 2 बड़ी घटनाएं हैं, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात जो होनी है, और इसी के साथ साथ कल इजराइल जब पहुंचेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। आप इन दोनों को किस तरह से देखते हैं इस इजराइल की प्रेजेंट सिचुएशन में? देखिए, पहली तो जो ये शी जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग है यहाँ पर चाइना में जी, देखिए इससे साफ उतरता है कि ये काय के लिए है। इनका मकसद एक ही है कि वो अपना एक स्ट्रॉन्ग अलायंस दिखा रहे हैं पूरी वर्ल्ड को, और जो उन्होंने यूक्रेन वॉर में भी दिखाया है, और साथ में उनके कई सीरिया है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। तो ये एक अलग से बनती जा रही है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, ये फेल हो गया है, क्योंकि चीन, रूस दोनों ने मना कर दिया है हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इनकार कर दिया है। तो ये तो दिखाता है। और चीन वो देश है, जब भी हिंदुस्तान ने कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकलिस्ट करने के लिए बोला यूनाइटेड नेशंस में, तो हमेशा अपना वीटो वो के चीन ने उनका साथ दिया टेररिज्म का। तो चीन का तो कोई ईमान धर्म है नहीं, रशिया का अपना इंटरेस्ट है और नॉर्थ कोरिया का अपना इंटरेस्ट है। बताता हूँ, मैं मोजाम्बिक में था 94, उस समय रेनामो और फ्रेलिमो की लड़ाई चल रही थी। को हैरान होगी, रेनामो के जो फाइटर्स थे उनकी ट्रेनिंग कौन कराता था? रूस थी। नॉर्थ कोरिया में जाने का रास्ता वाया बॉम्बे, सारी चीजें हैं। ये जो दोनों देश हैं, ये देखिए कम्युनिस्ट उसमें चल रहे हैं जी, और इनकी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है कि पूरी वर्ल्ड में अपना विस्तार बढ़ाना, विस्तारवाद है चीन। तो जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया को क्या अधिकार है बोलने का कि वहां पर बॉम्बिंग ना करो। इतने तो बच्चे, और वहां पर इतना यूक्रेन में इन्होंने किया है, और वो अपने वॉर को जस्टिफाई कर, और यहाँ पर 40 बच्चे को जो गर्दनें काट दी है उसका क्या वो, और ये जो सारे सेलिब्रेशन हो रहे हैं उसके बाद एक वो नारे लगा रहे हैं
अपने और उसके बाद सेलिब्रेशंस कर रहे हैं पूरी मुस्लिम सर, वर्ल्ड में। इसमें तो ये एक क्या और बड़ी दिखाता है? चीज ये है, तो सारा गलत क्या है। रूस को इस वक्त ये मौका दिख रहा है, क्योंकि पहले दिन उनका बयान इन सॉलिडारिटी विद इजराइल आया और उसके बाद अब किस तरह गाजा के लिए वो लगातार बैटिंग कर रहे हैं, और वो ये भी कि क्या इस वक्त उन्हें एक स्थिति ऐसी दिख रही है कि एक एंटी अमेरिका फ्रंट तैयार करो, एंटी अमेरिका फ्रंट इस वक्त तैयार हो सकता है